क्या आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है? नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से बहुत से लोगों को 99% लोगों को ये चीज नहीं पता कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। जो हम टाइम्स का हेड ऑफिस है वो चाइना के एक शहर तियानजिया में वकूफ पजीर है। पाकिस्तान के जो टोटल असासे हैं ना वो $4 मिलियन के हैं, और जो सिर्फ इसका हेड ऑफिस चाइना में बनाया गया है वो $8 बिलियन का सिर्फ उनका हेड ऑफिस बनाया गया है। और दूसरा जो आप लोग कहते हो ना कि यार फ्रॉड कर लिए, फ्रॉड बड़ी जो कंपनी होती है ना वो कंपनी फ्रॉड नहीं होती, उसमें जो बंदे जुड़े हुए होते हैं ना वो बंदे फ्रॉड हो सकते हैं। लेजर एनएफटी में क्या है, ये एप्लीकेशन ऐसी है जिस मिसाल तौर पर मैं इस एप्लीकेशन का मालिक हूँ, जिस वक्त मेरी मर्जी होगी मैं एप्लीकेशन को बंद कर दूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। भाई आपने $100 अपने इन्वेस्ट करने हैं, आप $100 इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो बंदा ज्वाइन करवा रहा है वो $2 या $3 उसे कमीशन मिल जाएगा। टाइम अगर आए ना आपके पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए तो अपना 10% भी प्रॉफिट इधर फेंके तो आपके पाकिस्तान के कर्जे सारे उतर जाएंगे। क्लिप बेशक आप सेव करके रख लें, ये एप्लीकेशन 2025 के अंदर अंदर भागेगी, और ये जब आप न्यूज सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितने करोड़ों डॉलर्स लेके भागी है। ये दो डिफरेंस है टाइम्स में और ट्रेजर एनएफटी में, लेकिन हमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि भाई टाइम्स आखिर क्या चीज है और ट्रेजर एनएफटी क्या चीज है। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार मोहम्मद शहबाज खान हाजिर मैं फिर से एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा वीडियो लेके आपकी खिदमत में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टाइम्स में और ट्रेजर एनएफटी में क्या फर्क है, क्योंकि उस दिन मैंने 2 दिन पहले मैंने एक छोटा सा क्लिप बना के लगाया था कि जो लोग टाइम्स को फ्रॉड कहते हैं वो एनएफटी को भी फ्रॉड कहें, क्योंकि जो लोग एनएफटी को ब्रांड कहते हैं वो टाइम्स को भी फ्रॉड नहीं कह सकते। तो वो छोटा सा क्लिप मैंने लगाया था, उसमें मैंने छोटी सी एक वजाहत की थी और मैंने उनको कहा था कि भाई इसका मैं एक प्रॉपर व्लॉग भी बना के लगाऊंगा, लेकिन आप लोगों को इतना इसरार करने पे मैंने कहा यार आज व्लॉग बना ही दूं और आप लोगों को इन दोनों एप्लीकेशन, इन दोनों चीजों के बारे में आपको मैं गाइड करूं कि टाइम्स और ट्रेजर एनएफटी में फर्क क्या है आखिर। अब ट्रेजर एनएफटी और टाइम्स कैसे वर्क करती है, क्या ये दोनों फ्रॉड एप्लीकेशन हैं या इनसे आप अर्निंग कर सकते हो, और आखिर इन दोनों को कौन चला रहा है, ये सारा प्रोसेस, ये सारी चीजें, सारे इंकशाफात मैं आज की वीडियो में। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम्स से कि टाइम्स क्या है। आपने बहुत सी खबरें पढ़ी होंगी, बहुत सी न्यूज देखी होंगी कि टाइम्स ने आज फलां के साथ फ्रॉड कर लिया, टाइम्स की तरफ से आज फलां बंदे के साथ फ्रॉड कर दिया गया। वो एक झांसा देते हैं लोगों को, झांसा दे के वो पैसे हड़प लेते हैं इंसान के, लेकिन नहीं, ऐसी जो भी आपने अफवाहें, जो भी न्यूज आपने देखी सब फ्रॉड है। असल में जो मेन इशू ये है कि हम लोगों को पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का किसी को पता भी नहीं है। क्या आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है? नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से बहुत से लोगों को 99% लोगों को ये चीज नहीं पता कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। अब टाइम्स का मकसद क्या था, टाइम्स किस लिए आया था पाकिस्तान में? टाइम्स क्यों एक पाकिस्तान में नहीं है, टाइम्स तकरीबन 200 से ज्यादा ममालिक में मौजूद है और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अब उसका मकसद क्या था, उनके पास ऐसी क्या चीज है जो वो सेल करके वो लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, उनको एक बिजनेस बना के देते हैं। जो आप लोग कहते हो वो जी उन्होंने 1 लाख ले लिया, उन्होंने हमारे पैसे खा गए, ये कर दिया वो कर दिया, सब फ्रॉड है। नहीं, बेसिक जो उन्होंने इस चीज को शुरू किया था तो ये कि भाई जो अमीर बंदा था वो अमीर होता जा रहा था। पहले सबसे पहले उनके पास चीज क्या है, उनके पास है फूड सप्लीमेंट्स। वो ऐसी चीजें उनके पास हैं जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत पड़ती है। उनके पास ये जो आप कहते हो ना कि वो जी फलां उन्होंने मेडिसिन दे दी, ये किसी काम की नहीं है, ये वो है, वो ऐसी चीजें वो बनाते हैं जिनकी सारी प्रोडक्शन भी अपनी है, उनकी फैक्ट्रीज वगैरह ETC LF से लेके ये तक एक एक चीज वो खुद बनाते हैं। दूसरी चीज ये कि जो हम टाइम्स का हेड ऑफिस है वो चाइना के एक शहर तियानजिया में वकूफ पजीर है। पाकिस्तान के जो टोटल असासे हैं ना वो $4 मिलियन के हैं, और जो सिर्फ इसका हेड ऑफिस चाइना में बनाया गया है वो $8 बिलियन का सिर्फ उनका हेड ऑफिस बनाया गया है, जिनकी उनकी रिसर्च भी अपनी है, उनकी प्रोडक्शन भी अपनी है, फैक्ट्रीज भी अपनी है, हर चीज वो खुद बनाते हैं। तो जो इतना बड़ा सिस्टम है, आप वो सिस्टम को कैसे कह सकते हैं कि यार वो फ्रॉड करती है? सिर्फ अब आप ये देख लें, कासिम अली शाह को देख लें, सोनू शर्मा को देख लें, और कितने ऐसे लोग हैं जो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। वो कैसे हुए हैं? वो सारे इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग से हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग ये कि भाई आपने अपनी टीम बनानी है। जैसे आप अपनी टीम बनाते जाएंगे, आपके वर्कर्स आते जाएंगे, वो जितना ज्यादा काम करते जाएंगे उसके हिसाब से आपको लाइफ टाइम आपको परसेंटेज मिलती रहेगी उसकी। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको ये तो बता दिया कि टीम बनानी है। अब आप लोग कहते हैं भाई टीम बनाना एक फ्रॉड है। नहीं, फ्रॉड नहीं है। क्यों? हर काम में हमें टीम चाहिए। कौन सा ऐसा काम है दुनिया का जिसमें हमें टीम नहीं चाहिए? किसी भी ऑफिस में चले जाओ, वहां पर भी आपको टीम मिलेगी, ठीक है। किसी ठेकेदार के पास आप चले जाओ, आपने अगर मजदूरी करनी है उस पर भी आपको टीम चाहिए होगी। ठेकेदार के पास जब तक टीम नहीं होगी वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि जो ठेकेदार और मिस्त्री होता है वो ज्यादा अमीर होते हैं।
लेकिन टाइम ने ये सिस्टम शुरू किया, इसमें ये है कि अगर आप अमीर होंगे, आपके साथ जो बंदे और जुड़ेंगे वो भी अमीर होंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ ठेकेदार ऊपर बैठ के खाता रहेगा, नहीं, उससे आप भी अमीर होंगे। क्यों? आपने अगर आपने इन्वेस्ट करके आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, आप अगर उसके मेंबर बन गए, तो जब आप अपने मेंबर्स और साथ जोड़ेंगे तो वो भी उसी तरीके से अमीर होंगे और आप भी उसी तरीके से अमीर होंगे। जिस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा उसी तरीके से उनको ही प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेल करना, यानी कि जैसे अब आपको हर चीज फार्मेसी पे मिल जाती है, तो फार्मेसी पे क्या था कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो सारी चीजें लेके अपने फार्मेसी पे रख देते थे, वो सिर्फ फार्मेसियों पे सेल होते थे। तो फिर कौन अमीर हो रहा था? सिर्फ ऊपर वाले जो ठेकेदार, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो फार्मेसी के मालिक थे वो। लेकिन जो दूसरा तबका था उसे कुछ नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने ये स्टार्ट किया कि हम इनडायरेक्टली सेल करते हैं, यानी कि हम अपनी टीम बनाते हैं ताकि हर बंदे को इसका बेनिफिट हो। ठीक है। और दूसरा जो आप लोग कहते हो ना कि यार फ्रॉड कर लिए, फ्रॉड बड़ी जो कंपनी होती है ना वो कंपनी फ्रॉड नहीं होती, उसमें जो बंदे जुड़े हुए होते हैं ना वो बंदे फ्रॉड हो सकते हैं, लेकिन उस आप कंपनी को फ्रॉड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास मैं किसी चीज की प्रोडक्शन करता हूं तो मैंने अगर सेल करना है तो मैं खुद तो एक एक बंदे के पास नहीं जा सकता कि भाई ये चीज हम आप लें, मुझे उसके लिए टीम हायर करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरा कपड़े का काम है तो वो मैं कैसे सेल करूंगा? अगर मैंने सेल करना है, मैं सारा खुद तो नहीं कर सकता कि भाई मैं प्रोडक्शन भी खुद करूं, ठीक है, उसको मैं एडवर्टाइजमेंट भी खुद करूं, फिर एक एक बंदे के पास जाकर सेल भी करूं, नहीं, उसके लिए मुझे रिसेलर जरूरत पड़ेंगे। रिसेलर कौन होंगे? जो लोग बोलेंगे भाई आपकी प्रोडक्ट आपकी है, ये आप पैसे मुझे चले, मुझे आप इतना परसेंट 10% 20% प्रॉफिट दें, मैं आपकी चीज सेल करता हूँ। ये प्रोसेस है उसी तरीके से। उनकी प्रोडक्शन अपनी है, सारे अखराजात उनके अपने, सिर्फ वो चीज बना के देते हैं आपको, कहते हैं भाई ये लें, आप लाख रुपए की चीज ले रहे हैं, इसमें से 20% आपको बेनिफिट है। आपने जाके 1,20,000 की 1,30,000 की आपने जाके सेल करनी है, बाकी वो आपकी अपनी काबिलियत के ऊपर है। जब वो आपको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग में एक एक चीज सिखाते हैं कि यार आपने ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ठीक है, उस तरह से अगर आप मार्केटिंग अपनी कर लेते हैं, अपनी टीम बना लेते हैं, आगे जितने आप सेलिंग करेंगे उसके हिसाब से आपको उसकी परसेंटेज मिलती रहेगी। अब आते हैं ट्रेजर एनएफटी की तरफ। ट्रेजर एनएफटी में क्या है? वो जो टाइम्स एक फिजिकल काम है, ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन ऐसी है जिस मिसाल तौर पर मैं इस एप्लीकेशन का मालिक हूं, जिस वक्त मेरी मर्जी होगी मैं एप्लीकेशन को बंद कर दूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी एप्लीकेशन है, जब तक मेरा दिल करेगा मैं चलाऊंगा। ट्रेजर एनएफटी में ये है कि भाई आपने $100 अपने इन्वेस्ट करने हैं। आप $100 इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो बंदा ज्वाइन करवा रहा है वो $2 या $3 उसे कमीशन मिल जाएगा। बाकी पैसे कहां जाएंगे? अगर मैं एप्लीकेशन का मालिक हूं तो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अब अगर मुझे और उसमें से बेनिफिट चाहिए, अब मैं अगर $100 इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे उसमें बेनिफिट भी तो चाहिए। मैं ऐसे तो नहीं $100 अपने इन्वेस्ट कर रहा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे और टीम इकट्ठी करनी पड़ेगी और लोग लाने पड़ेंगे जो आके अपना $100 इन्वेस्ट करेंगे। अब जब मैं 3 बंदे और लेके आऊंगा वो $300 इन्वेस्ट करेंगे, मुझे वहां से कितना मिलेगा? $10 या $15 मुझे वहां से मिल जाएगा, और बाकी कहां गए? मेरी जेब में। इसी तरीके से ये एप्लीकेशन जो होती हैं ये फ्रॉड होती हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अभी आप लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है वो एप्लीकेशन कि यार वो तो हमें विड्रा भी दे रही है, हमें पैसे भी मिल रहे हैं, डेली के $2 $3 मिल रही हैं। वो इसी तरीके से हो रहा है सारा, क्योंकि अगले बंदे को तभी प्रॉफिट मिलेगा जब वो और बंदे ज्वाइन करवाएगा, ठीक है, और वो और बंदे ज्वाइन होंगे तो क्या होगा? आपको जो प्रॉफिट आ रहा है इसी तरीके से आ रहा है। आज 10 बंदों ने ज्वाइन कर लिया, वो आधा प्रॉफिट आपकी तरफ आ गया, आधा मेरी जेब में, ठीक है। कल को 20 बंदे ज्वाइन किया तो ये उसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके आपको मिलता रहता है, बाकी जो 50% या 80% होता है वो जाता है उस एप्लीकेशन के मालिक की जेब में। और जब उसका दिल करता है कि भाई अब मैंने 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कमा लिया है, तब करके वो एप्लीकेशनें बंद कर देते हैं। इसी तरीके से बाकी कितनी आ गई, एफएक्स हो गई, TFX हो गई, TMT एप्लीकेशन हो गई, और कितनी एप्लीकेशन इस तरह की आई हैं। लेकिन क्या है कि जब वो करोड़ लेके भाग जाते हैं फिर ये लोग रो रहे होते हैं कि यार हमारे पैसे गए, हमारा इतना पैसा डूब गया। सिर्फ मेन चीज है कि हम लोग लालच में आ जाते हैं। मेन चीज ये है, हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई फिजिकल काम में जाओ, ऑनलाइन काम वो करो जो कोई एक पायदार काम हो, ठीक है। अभी हम लोग किसी को भी कहते हैं, अभी मुझे डेली लोग भेजते हैं, वो जी ये लिंक वाली एप्लीकेशन है, इस पे काम करो, ये करो, वो करो, $2 मिलते हैं, $3। मैंने आज तक किसी ऐसी एप्लीकेशन जो लिंक पे आई हो, मैंने उस पर आज तक एक अकाउंट भी नहीं बनाया, क्योंकि ये सारी जो होती है ना ये हैकर की कारस्तानी होती है। ये 2 डिफरेंस हैं टाइम्स और ट्रेजर एनएफटी में। आप लोग कहते हैं ना कि एनएफटी तो ब्रांड है, टाइम्स एक फ्रॉड है, तो भाईजान टाइम्स की जितने असासे हैं ना आपकी सोच है। अगर वो टाइम्स अगर आए ना आपके पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए, तो वो अपना 10% भी प्रॉफिट इधर फेंके तो आपके पाकिस्तान के कर्जे सारे उतर जाएंगे। टाइम्स 200 से ज्यादा ममालिक में चल रही है, तो क्या वो फ्रॉड के तहत चल रही है? अगर वो फ्रॉड एप्लीकेशन होती तो 200 से ज्यादा ममालिक में वो क्यों चल रही है इस वक्त? सिर्फ बात वही है कि हमें आज तक समझ नहीं लगी कि यार नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। अब आप ये देखें, कासिम अली शाह को आप लोग बड़ी उनकी वीडियोस भी देखते हैं, मैं खुद बड़े शौक से उनकी वीडियो देखता हूँ। वो किस तरीके से आपका ब्रेन वॉश करते हैं, आपको मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। लोगों की आप टीम जाकर चेक करें ना, और आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से अर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से वो अपनी टीम बनाते हैं, टीम बना के मोटिवेट करते हैं लोगों को मोटिवेशन मिलती है तो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन वो क्या है कि वो एक लाइफ टाइम काम है, वो आपको पूरी जिंदगी तक आपको, अगर आप खुदा न खासा आपको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपकी फैमिली को भी वो चीज मिलती रहेगी। जिस तरीके से एक सरकारी जॉब वाला बंदा होता है, उसके घर वालों को उसकी जो सैलरी होती है, जो भी पेंशन वगैरह उसे मिलती रहती है, तो ये भी सेम उसी तरीके का प्रोसेस है। अगर खुदा न खासा आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों को वो चीज मिलती रहती है। लेकिन ट्रेजर एनएफटी क्या है, वो जिस वक्त अगले बंदे का दिल करेगा वो एप्लीकेशन बंद कर देगा। और ये आज की डेट और आज का ये व्लॉग, ये क्लिप बेशक आप सेव करके रख लें, ये एप्लीकेशन 2025 के अंदर अंदर भागेगी। और ये जब आप न्यूज सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितने करोड़ों डॉलर्स लेके भागी है। लेकिन बाद में क्या होगा, आप लोग चुप करके बैठ जाओगे कि भाई ठीक है, जो होना था वो तो हो गया। और इसी तरीके की आज से पहले कोई हजारों एप्लीकेशनें आ चुकी हैं, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आती कि यार हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वक्त ही देखते हैं कि यार वक्त ही हमें क्या चीज मिल रही है। $2 या $3 मिल रहे हैं तो बस ये एप्लीकेशन ठीक है, ये हम विड्रा दे रही है, इससे अच्छी एप्लीकेशन कोई है ही नहीं दुनिया में। तो ये दो डिफरेंस है टाइम्स में और ट्रेजर एनएफटी में। लेकिन हमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि भाई टाइम्स आखिर क्या चीज है और ट्रेजर एनएफटी क्या चीज है। बहरहाल अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। हंसते मुस्कुराते रहें, शादोबाद रहें, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।